अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फैमिली पामी। अच्छा, इसकी जो ये नाम इसका रखा गया है या इसकी जो डिस्क्रिप्शन है कि ये इसका नाम किस बेस पे रखा गया है, बेसिकली इसके जो लीफ हैं वो पाम लाइक हैं। इसकी जो अपीयरेंस है लीफ की वो पाम लाइक है, जिसकी वजह से इसको पामी बोला जाता है। रेकियसी, इसके लीफ जब इलोंगेट होते हैं तो जस्ट लाइक एरो ये शेप देते हैं, जिसकी वजह से इसको हम रेकियसी भी कहते हैं। अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इसके अंदर 217 जेनरा है, 2500 इसकी स्पीशीज़ हैं। अगर हम इसके वेजिटेटिव करैक्टर की बात करते हैं तो इसमें हैबिट, मोस्टली ये जो प्लांट होते हैं ये लार्ज होते हैं, मतलब इसमें मोस्टली ट्रीज आते हैं, अनब्रांच होते हैं। सम टाइम ये श्रब्स या हर्ब्स भी हो सकते हैं। ठीक है, रूट की अगर हम बात करते हैं तो रूट जो है ये अगर एक प्लांट स्टेम है तो रूट इसकी बेस से अटैच होती हैं। लोअर पोर्शन जो होता है वहाँ पे जो ना एडवेंटिशियस रूट्स का एक क्लस्टर प्रेजेंट होता है जहाँ से ये अराइज होती हैं। स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम अगर हम देखें तो दो तरह से होते हैं। अगर हम एक प्लांट का स्टेम देखते हैं तो स्टेम एक अबव द ग्राउंड होता है और एक अंडरग्राउंड होता है। अगर हम अबव द ग्राउंड बात करें तो वो एरियल होगा, वुडी होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें अंडरग्राउंड की तो अंडरग्राउंड स्टेम जो है वो बेसिकली हेयर ही होता है, उसके ऊपर स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम नाम देते हैं राइजोम का। उसके बाद ये अनब्रांच हो सकता है, रेयरली ब्रांच हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, हेयरी हो सकता है। अगर हम लीव्स की बात करते हैं तो लीव जैसा कि मैंने इसके नाम से बताया, इसके लीव्स जो होते हैं वो पाम लाइक अपीयरेंस देते हैं, ब्रॉड होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, पेट्यूलेट होते हैं। मतलब इसकी जो लीव होते हैं वो मेन एक्सिस या मेन स्टेम से जो अटैच होते हैं, जिसके वजह से हम इसको पेट्यूलेट कहते हैं। स्टॉक ऑफ लीव विच अटैच टू द स्टेम दैट इज पेट्यूलेट। एक्सटिपुलेट होते हैं, मतलब इसके अंदर जो स्टिप्यूल्स होती हैं वो विदाउट लीव होती है, जिसकी वजह से हम इसको एक्सटिपुलेट कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो लीव्स होते हैं उनकी जो वेनेशन होती है वो पैरेलल होती है, सम टाइम रेटिकुलेट वेनेशन भी होती है। अगर हम ये एक लीव लेते हैं इस फैमिली के किसी भी प्लांट का तो इसके अंदर जो वेनेशन होगी वो पैरेलल होगी, दैट इज पैरेलल वेनेशन ऑफ लीफ। अगर हम इसके फ्लोरल करैक्टर पे आते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन अ स्टेम, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। अब इन्फ्लोरेसेंस डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है, स्पाइक या ब्रांच भी हो सकती है। अगर हम स्पाइक या ब्रांच की बात करते हैं तो जस्ट लाइक वीट, अगर हम गंदम का एक सिट्टा लेते हैं बिल्कुल वैसे ही इसके फ्लावर्स होते हैं, स्टेम के ऊपर पड़े होते हैं, ससाइल होते हैं, मतलब ये मूव नहीं कर सकते आगे पीछे, ये फ्लावर की मूवमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से हम इसको ससाइल का नाम देते हैं। इसके अलावा स्पेडिक्स होते हैं, मतलब सम टाइम इसके जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, वो ऐसे नज़र आ रहे होते हैं जैसा कि एक ग्रेप्स का क्लस्टर या एक ग्रेप्स का ग्रुप होता है, जिसकी वजह से हम इसको स्पेडिक्स कहते हैं। ससाइल होते हैं। अगर हम फ्लावर की बात करें, फ्लावर जो होते हैं उनके अंदर लीफ ब्रैकेट्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रैक्टिएट इसी वजह से कहते हैं। अगर किसी फैमिली के फ्लावर के अंदर ब्रैकेट्स ना हो तो उसको हम ई ब्रैक्टिएट कहेंगे, अगर ब्रैकेट्स होंगी तो वो ब्रैक्टिएट होंगे। हर्माफ्रोडाइट मीन बाइसेक्सुअल होते हैं, दोनों सेक्स ऑर्गन्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, सम टाइम वो यूनिसेक्सुअल भी होंगे। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक मीन अगर हम एक सेल है या कोई भी जाइगोट है उसको हम डिवाइड करते हैं 2 हाफ्स में और उसको एक से ज़्यादा प्लेन के अंदर हम कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। मोनोएशियस एंड डाइएशियस, मोनोएशियस मतलब सिंगल प्लांट है और उसके ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, मेल भी है और फीमेल भी है, उसको हम कहेंगे मोनोएशियस। डाइएशियस मतलब सेक्स ऑर्गन 2 डिफरेंट प्लांट के ऊपर होंगे तो वो होगा डाइएशियस। अगर हम इसके फ्लोरल पार्ट्स के बाद इसकी जो है ना वो डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं, जैसा कि इसका फ्लोरल फार्मूला या डायग्राम है, इसके हवाले से अगर हम देखें तो इसमें कैलेक्स और क्रोला नहीं होते, इसको कलेक्टिवली एक ही नाम दिया जाता है जिसको हम नाम देते हैं पेरियंथ का। पेरियंथ में ये 2 हॉरल्स होते हैं, इसमें 3 जो हॉरल्स हैं वो हैं
कैलेक्स के और 3 ही इसके अंदर क्रोला के होते हैं। अच्छा, ये जो पेटल्स और सेपल्स होती हैं ये लेदरी होती हैं, फ्लैशी होती हैं, वॉल्वेट एस्टिवेशन होती है इसमें। वॉल्वेट एस्टिवेशन से हम क्या मीन लेते हैं, इसमें जो ये पेटल और सेपल की अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि ये आपस में एक दूसरे के अंदर ओवरलैप नहीं करते, जिसकी वजह से हम इसको वॉल्वेट एस्टिवेशन का नाम देते हैं। मतलब ये आपको पेटल और सेपल मैंने ये मेंशन किए हैं, इसमें किसी तरह की ओवरलैपिंग नहीं है। इसके बाद हम अगर एंड्रोशियम की बात करते हैं तो इसके अंदर 6 स्टेमन्स होते हैं, 2 हॉरल्स की फॉर्म में होते हैं। पॉलीएंड्रस मतलब मोर देन 2 स्टेमन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंथर जो है वो वर्सटाइल होता है। वर्सटाइल मीन कि अगर हम ये फिलामेंट लेते हैं तो फिलामेंट जो होता है वो एंथर के सेंटर से अटैच होता है, जिसको हम नाम देते हैं वर्सटाइल का। अब ये बेसिफिक्स भी हो सकते हैं, ड्रोसिफिक्स भी हो सकते हैं। अगर ये जो है एंथर ये फिलामेंट के बेस से अटैच होंगे तो उसको हम बेसिफिक्स कहेंगे। अगर फिलामेंट एंथर के सेंटर से अटैच होंगे तो उसको हम ड्रोसिफिक्स का नाम देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है गाइनोशियम। गाइनोशियम के अंदर अगर हम बात करें तो ये प्लांट का फीमेल पार्ट होता है और एंड्रोशियम जो होता है ये मेल पार्ट होता है। अगर हम गाइनोशियम की बात करते हैं तो गाइनोशियम एपोकार्पस भी हो सकती है, सिनकार्पस भी हो सकती है। एपोकार्पस से हम ये मीन लेते हैं कि ये इसके अंदर जो कार्पल होते हैं वो फ्री होते हैं। कार्पल जो है वो यूनाइटेड नहीं होते। इसके अंदर जो कार्पल होते हैं सारे के सारे फ्यूज होते हैं, यूनाइटेड फॉर्म में होते हैं। ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है। ट्राइलोकुलर मीन इसके अंदर 3 चैम्बर्स होते हैं, जैसा कि ये आपको ओवरी नजर आ रही होगी, ये ट्राइलोकुलर है, दैट इज ट्राइलोकुलर। 3 चैम्बर जिसके अंदर बनते हैं, लोक्यूल कहते हैं चैम्बर को, ट्राई मीन 3 चैम्बर वाले जो ओवरी होती है उसको हम ट्राइलोकुलर का नाम देते हैं। सिंगल ओव्यूल होता है। स्टिग्मा जो होते हैं इसके 3 लोब्स होते हैं, 1 2 3। उसके बाद फ्रूट जो होता है वो फ्लैशी होता है। अगर हम फ्रूट की बात करते हैं तो ये फ्रूट है और उसके ऊपर ये एक ख़ास किस्म की वैक्स की कोटिंग की जाती है, वैक्सी कोटिंग होती है, जिसकी वजह से हम इसको फ्लैशी कहते हैं। ये कोटिंग की जाती है जो कि वैक्सी होती है। नेक्स्ट जो है वो पोलिनेशन है। पोलिनेशन के अंदर अगर हम देखें तो पोलन्स की मूवमेंट या डिफरेंट जो सीड की मूवमेंट जो होती है वो विंड के ज़रिए होती है, जिसको हम नाम देते हैं एनीमोफिलस का। अब हम बात करते हैं इसके फ्लोरल फार्मूला की और डायग्राम की। फ्लोरल फार्मूला में मैंने मेल का सेपरेट और फीमेल का सेपरेट फार्मूला डिज़ाइन किया है। सबसे पहले ये जो साइन है ये है एक्टिनोमॉर्फिक के लिए। मेल पेरियंथ में मैंने आपको बताया ये 3 और 3 का हॉर्ल होता है। एंड्रोशियम में 3 और 3 और गाइनोशियम जो है वो एब्सेंट है, ठीक है, मेल के अंदर। फीमेल के अंदर अगर हम बात करें एक्टिनोमॉर्फिक है, फीमेल का सिंबल ये होता है, पेरियंथ है, एंड्रोशियम इसके अंदर एब्सेंट होगा। जाहिर बात है अगर फीमेल की बात करेंगे तो इसके अंदर मेल जो स्टेमन्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे। अगर हम मेल के अंदर बात करेंगे तो जो फीमेल पार्ट है वो एब्सेंट होगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो ओवरी है, ओवरी मैंने अभी आपको बताया ओवरी सुपीरियर होगी। उसके अलावा फ्यूज भी हो सकती है और ट्राइलोकुलर होती है। और ये इसकी जनरल डायग्राम है। ये मेल के लिए, मेल के अंदर ये स्टेमन्स है, दैट इज स्टेमन्स, और ये फीमेल के लिए हम ओवरी लेते हैं, ठीक है जी। लें जी, ये हमारा टॉपिक था और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर जो है ना वो आपसे कांटेक्ट में आएंगे।